नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार वो सुबह आ ही चुकी है जिसका इंतज़ार हम किसी को था। इंडिया बनाम अफ़गानिस्तान सुपर 8 का पहला मुकाबला, और आप सभी की सबसे ज़्यादा जो नज़रें हैं, सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोग की जो नज़रें हैं वो हैं मौसम, वेदर यानी पिच, ये दोनों चीज़। और इस वक्त हम खूबसूरत केंसिंगटन ओवल के ठीक बाहर बैठे हुए हैं, और आप मौसम आप देख सकते हैं किस तरह का है। बादल यहाँ पर रहना मामूली बात है, यहाँ पर बारिश का होना वो भी मामूली बात है। मतलब बारिश यहाँ होना, ये बारिश का मौसम की बात नहीं होती है। ये दोनों कितने बड़े फैक्टर होंगे, क्या बारिश होगी या नहीं होगी, बारिश खलल डालेगी, और अगर बारिश होती है तो क्या पिच पे असर पड़ेगा, पिच कैसी होगी, ये दोनों सवाल, बारिश और पिच दोनों टीमों की क्या टैक्टिक्स बदलेगी, इस पे हम आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं और उस पर हम बातचीत करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मौसम के बारे में बता दूं। हालांकि मैं मौसम वैज्ञानिक हूं नहीं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर पिछले साल था 2022 में, 2023 में, और यहां पर पिछले ऑलमोस्ट 4-5 दिनों से हूं। यहाँ का जो मौसम है, और चूंकि मैंने आपको बताया कि मैं स्टेडियम के एकदम ठीक बगल में हूँ, ठीक है ना, तो कई बार बारिश का यहाँ इतना बड़ा ये शहर है, अगर ब्रिजटाउन की बात करें तो यहाँ का अद्भुत चीज़ है कि बारिश हो सकता है यहाँ पर इस रोड में बारिश हो रही हो, मैदान के दूसरे हिस्से में बारिश ना हो रही हो, तो उसके बारे में एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनसे जो इतनी मैंने बातें की, जितने लोगों से बात किया, पिच के लोग, जो ग्राउंड के लोग हैं उनसे बात किया, तो सब लोगों का कहना है कि यहाँ पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। और अच्छी बात है कि मैच से एक दिन ठीक दिन पहले भी बारिश नहीं हुई थी। यहाँ जनरली अगर ट्रेंड देखा जाए तो रात में बारिश होती है या अर्ली मॉर्निंग होती है। देखिए, रात में बारिश होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह धूप जब खिलती है तो कड़ी धूप होती है। तो अगर मॉर्निंग में अगर यहाँ पर बारिश अगर देखा जाए, अगर हो भी जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ग्राउंड सूख जाएगा तेज़ी से। तो बारिश को लेकर चिंता नहीं है, बारिश को लेकर टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जून का महीना है, ठीक है ना। अगर ये जुलाई का रहता तो फिर शायद बारिश आपको समस्या पैदा कर दी, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, और इसलिए बारिश को लेकर चिंता नहीं करना है। मैच पूरे 20-20, 40 ओवर का होगा, जो टीम बेहतर क्रिकेट खेलेगी वो होगा। दूसरी बात आते हैं, बारिश के बाद अगर आ जाते हैं दूसरा फैक्टर, वो है पिच का फैक्टर। पिच कितना बड़ा होगा, पिच कितना बड़ा फैक्टर होगा। तो आपको ये बता दूं कि सेंट लूसिया में अब तक टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन पिच देखने को मिली है, जहां पर 200 का भी स्कोर हुआ है। बारबाडोस में जो है, अगर हिस्टोरिकली भी देखा जाए और इस सीज़न में भी है, तो यहाँ पर जो है पिच जो है वो 200 टाइप की पिच तो नहीं है डेफिनेटली, जो आईपीएल में आपको मिलते हैं कि फ्लैट बैटिंग ट्रैक, आइए हम तड़ातड़ लगाइए, लेकिन ये विकेट जो है उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। जैसा यूएसए में होता था कि भाई रन स्कोरिंग जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता था, टीमों को समझ में नहीं आता था, तो यहाँ की जो केंसिंगटन ओवल में जो है 3 स्ट्राइप बनी हुई है। राहुल द्रविड़ जो हैं कोच हैं, वो दोनों दिन आए, दोनों दिन उन्होंने सबसे पहले, राहुल द्रविड़ आते हैं और सबसे पहले वो पिच की तरफ जाते हैं, पिच को देखते हैं। आप में से बहुत सारा लोग बोलते हैं, और आपने देखा था वर्ल्ड कप के दौरान भी राहुल द्रविड़ पिच को देखते थे और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते थे। आप लोग कहेंगे कि क्या फ़ायदा हुआ, आप तो वर्ल्ड रीड ही नहीं कर पाते हैं। राहुल द्रविड़ से एक सवाल पूछा गया था, और उसके बाद उन्होंने जो कहा, जो बहुत ही सुंदर बात कही, कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो कंडीशन स्पेसिफिक गेम है। मतलब क्रिकेट बाकी सारे खेल में इतना ज़्यादा कंडीशन वेरी नहीं करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर सेम टूर्नामेंट में अगर आप देखा जाए, मतलब यूएसए में एकदम हाईली बॉलर फ्रेंडली कंडीशंस हैं, यहाँ पर सेंट लूसिया में देखिए, कैरिबियन में भी बैटिंग फ्रेंडली है, यहाँ स्पिन फ्रेंडली है, कहीं कुछ है। तो उन्होंने कहा कि जो कंडीशंस हैं चेंज होते हैं, और पिच का जो नेचर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अगर यही पिच पे अगर खेलेंगे, पूरी धूप कड़ाकड़ रही, जैसा आज केस था, बारिश नहीं होती है, तो ये पिच जो है फ्लैट विकेट की तरह बिहेव करेगी। लेकिन अगर सुबह सुबह बारिश हो जाती है, देर रात बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इसी पिच पर नमी होगी, शुरुआत में गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इससे राहुल द्रविड़ ने कहा कि बहुत ज़्यादा डेटा एनालिसिस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आपको जो प्लेइंग 11 बनाते हैं, आपको बता दूं, आपके जो टीमें चुनते हैं वहाँ पर आपको ये आंकड़े देते हैं, आप अपनी जो बहुत सारे लोग फैंटेसी टीम बनाते हैं, ये यहाँ पर नहीं। आईपीएल में वो शायद ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी प्रिडिक्शन करना मुश्किल है, ठीक है ना, कि भाई क्या चीज़ होगी नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन वो सुबह सुबह ही, और उसके लिए आपको हमारी लाइव को देखना होगा, लगातार लाइव पे नज़र बनाए रखनी होगी आपको, क्योंकि मैं सुबह से, मतलब जैसे वेस्ट इंडीज़ में सुबह होगी, रोशनी जैसे आएगी, आपको मैं लाइव मिलूँगा। आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा।
लगातार आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा, क्योंकि ये मैच है एक तरह से देखा जाए अब सही मायनों में ऑफिशियली जो है टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, ये मौसम बड़ा हसीन मौसम है, ठीक है ना, ये वादियाँ बड़ा रोमांटिक वेदर है, लेकिन यहाँ क्रिकेट खेली जाएगी और उम्मीद करते हैं इस रोमांटिक वेदर में बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए जिन्होंने नहीं किया है, और जो अल्टीमेट फ़ैन बन सकते हैं वो अल्टीमेट फ़ैन बन के हमारे साथ जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।